ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम मन्मते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से। मैं आचार्य संजय बात करते हैं। आज का विषय घर परिवार क्यों टूटता है, डिवोर्स क्यों होते हैं, बच्चे माँ बाप का बात क्यों नहीं सुनते हैं। आज एक घर गया था वास्तु का चक्कर में, तो उसका माँ बाप दोनों परेशान की बच्चे बात नहीं मानता, बेटा लड़की उड़की फंसा फुसू के लेके आता है, उसके लिए घर में बात सुनना पड़ता है, झोंक झमेला झंझट झगड़ा होता है, बात से मुंह में बाप को मुंह में जवाब देता है, माँ को मुंह में जवाब देता है, जोर जोर से चिल्लाता है, शोरगुल करता है। माता पिता मात्र मैट्रिक क्लास का बच्चा को डर के घर में छुपे हुए, मतलब चुप रहो पंडित जी, गुरु जी, बेटा सुबह जाग गया, 9 बजे जगा है। अभी भुवनेश्वर में एक बार एक घर गया था, वहां पर 35 साल का बेटा से 60 साल का माँ डरती है कि चुप रहो गुरु जी। क्या है, बच्चा पैदा करिए हो या जानवर राक्षस, क्या है। और ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे आपके घर परिवार के साथ क्यों होता है। अपने आप को थोड़ा एक बार प्रश्न करना कि ऐसा क्यों होता है। जन्म तो आप ही किए हो, आपका बच्चा है, आप ही शादी करके अग्नि में साखी रख के पति पत्नी को लेके आए हो, कुंडली मैच करके शादी किए हो या लव मैरिज करके पहले से बड़ा जोर से प्यार कर रहे थे, बहुत मीठा लग रहा था, मधु झर रहा था, आप चौ चौ पी रहे थे। आज ऐसा क्या हो गया, वही पति आपके लिए शत्रु हो गया, वही घर आज आपके लिए नर्क बन गया। कभी ये प्रश्न अपने आप को किए हो, जिसको 9 महीना गर्भ में रखे थे वही आज आपके गर्दन में बैठ के गर्दन से खून चूस रहा है। ये प्रश्न कभी किए हो क्या, इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है और इसके लिए क्या समाधान होता है। अच्छे अच्छे लोगों को उसका समाधान नहीं मिलता है, और क्यों नहीं मिलता है, और ऐसे समस्या का क्या समाधान हो सकता है। और आपके मन में भी ये प्रश्न जरूर आता होगा, क्या मेरा बेटा बेटी सुधरेगा, मेरा बीवी सुधरेगा, क्या घर में डिवोर्स इत्यादि नहीं होगा, क्या पति पति दाम्पत्य जीवन सुख शांति और आनंद मजा मस्ती से पार होगा। ये प्रश्न कभी अपने आप को आत्मिक लेवल पे पूछ के देखना। और इन सभी घटनाओं के पीछे कारण कौन है। मातृशक्ति, नारी को सकल शक्ति का आधार कहा गया है, इसीलिए हम लोग दुर्गा, काली, सरस्वती के रूप में पूजा करते हैं। और इसी आध्यात्मिक पवित्र शक्ति के अंदर कभी कभार डेविल एनर्जी भी वास कर जाता है, या उनका उस योग में जन्म होता है जो पति के गर्दन में चढ़ के पति का खून पीते हैं, अपने हाथ से अपने घर परिवार को बर्बाद कर देते हैं। बोले ऐसा कैसे बोल रहे हो गुरु जी। हाँ, स्वाभाविक बात है। एक अगर उसी के हाथ में तो सब भागदौड़, पूरा परिवार तो उसी के हाथ से खाता है। अगर ये खाद्य अन्न नहीं हो के अपवित्र जहर हो जाए, यानी पीरियड के समय खाना बना दे, यानी रोटी कच्चा कच्चा बना के दे दे, और बोलने से बोले कि मेरे को क्या घर का नौकरानी समझ रखे हो, बावर्ची समझ रखे हो, दूसरा बावर्ची बुलाओ, हम काहे को नहीं खाना बनाएंगे। तो इस एटीट्यूड में जब आ जाता है तो भोजन के कारण परिवार में जहर हो जाता है। यही भोजन, यही अन्न मनुष्य के जगत में अन्न से बनता है मन। और अगर मनुष्य को अपवित्र जहरीला अन्न मिला तो परिवार भी टूटेगा और बच्चे भी बिगड़ेंगे। अगर आपके घर में बिना बलि वैश्य करके भोजन बन रहा है, घर मतलब इतना सहज बात नहीं है। घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाने के लिए सबसे बड़ा आवश्यकता रहता है अग्निहोत्र और बलि वैश्य। घर का ऊर्जा को संभालने के लिए आवश्यकता रहता है।
अगर नहीं संभालता है, एक पत्नी जब अपना कर्तव्य नहीं पालन करती है, मैक्सिमम लोगों का कंप्लेन होता है कि होटल का खाना, बाहर का खाना और रेस्टोरेंट का खाना और मंगाया हुआ जोमेटो टमाटो का खाना खा के लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर का खाना खाते हैं। आप देखना 100 में से 80-90% लोग तो अपने घर का खाना खा के बीमार पड़ते हैं। कारण क्या है कि घर में बलि वैश्य नहीं होता है, घर में अग्निहोत्र नहीं होता है, घर में दिया बत्ती नहीं होता है, घर में शौचता का अवलंबन नहीं होता है। घर में जो पत्नी है, बीवी है, ये अगर नहीं समझती है कि मेरा जो अन्न है मेरे बच्चों का और मेरा स्वास्थ्य के कारण मेरे को घर में भोजन का बनाना चाहिए रूटीन या चार्ट, कि इतना तारीख को ये खाना, इतना तारीख को ये विटामिन, ये मिनरल, ये प्रोटीन, ये कैल्शियम, ये मिनरल, मतलब एक सही चार्ट, और वो पवित्रता के लिए बलि वैश्य के साथ खाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, यानी जैसे खाओगे अन्न ऐसा बनेगा मन, और जहरीला अन्न ही हमारे पूरे परिवार का, बच्चों का चरित्र का नाश, माता पिता को पीटने उठने के लिए, माता पिता के साथ मिसबिहेव करने का और परिवार में अशांति फैलाने का काम करता है। मैं नेचुरोपैथी का भी डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदाचार्य, योगाचार्य भी हूँ। एक समय में ऐसा ही एक पेशेंट मेरे पास, एक बच्चा को उसका माँ बाप लेके आए थे। वो बच्चा को अगर नाम पूछो तो बड़ा से बड़ा आदमी को भी मुंह में थूकेगा और थप्पड़ मारेगा। उसको हर प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोना, गुणी गारड़ी और हर प्रकार का काला जादू, ब्लैक मैजिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सबके पास लिए, उसको ठीक नहीं कर पाए। आखिरी में हम लोगों के पास है। उसको बढ़िया से काउंसलिंग करने के बाद वो ऐसे ही थूकता पीटता सब। तो बाद में पता चला कि ये कभी भी इनके घर में बलि वैश्य नहीं होता है, अग्निहोत्र नहीं होता है, नेचुरल फूड डाइट नहीं, हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय से में दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट और जितना सारा खरीदा हुआ चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, इसी प्रकार का खाना, और भात चावल तो कभी खाए नहीं, अगर खाए तो भात और अचार, उससे ग्रीन सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल, सलाद इत्यादि का तो बहुत दूर का बात है। जिसके कारण जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा मन, और जिसका परिवर्तन कारण उसका मन इतना उग्र हुआ कि बाप को भी थप्पड़ मारे, माँ को भी थप्पड़ मारे, गुरुजन कोई भी घर में अतिथि अभ्यागत आए तो थूक के उसको भी थप्पड़ मारे, तो परिवार बनेगा या टूटेगा? बच्चों का व्यवहार अच्छा होगा या बुरा होगा? फिर रोते फिरोगे कि मेरा बच्चा का तो व्यवहार बहुत खराब है, मेरा बच्चा तो शैतानी करता है, मेरा बच्चा तो बात नहीं मानता है, मेरा बच्चा तो बड़ा होके दारू पीता है, मेरा बच्चा तो बड़ा होके लड़की पटाता है, फंसाता है, गलत व्यवहार करता है, और जिसको बोलते हैं चरित्रहीन काम करता है। घर का बेटी शादी होके जाए और घर में जाके बोले हमको क्या नौकर चाकर समझते हो, हमको बावर्ची समझते हो, खाना बनाना है तो बावर्ची लेके आओ, हम क्यों खाना बनाएंगे, वगैरह वगैरह। तो ससुराल में जाके भी आपका नाक काटे और अपने घर में भी नाक काटे। तो इससे अच्छा अगर देखो, इसीलिए पत्नी को 7th हाउस कहा गया, मार्केस, पत्नी के द्वारा पति का मृत्यु, और पति को भी 7th हाउस कहा गया। और पत्नी के हाथ में सारा बागडोर, क्योंकि खाना तो वही खिलाती है। 2 बूंद जहर डाल दे तो खत्म काम। बहुत सा केस है ऐसा, संपत्ति के लिए हो या क्रोध के कारण हो या ईगो के कारण हो या मूर्खता के कारण हो, मूर्ख बिना किसी कारण, अहंकार के कारण। बुद्ध 0-0 है तो मार दो, देखा जाएगा, जो होगा उनको समझ में आता नहीं है, जहर थोड़ा डाल दो खत्म हो जाए। तो बिना जहर डाले तो जहर खिला रहे हो ना भाई, क्योंकि बलि वैश्य नहीं करते हो तो जहर खिला रहे हो। ते पापम भुंक्त्वा, गीता में लिखा गया है कि अगर बिना बलि वैश्य का खाओगे तो आपके बच्चों को पाप, और पाप का बाप कौन? बोला लोभ, और पाप का बेटा बेटी कौन? रोग और चोर। तो बनाओगे चोर, गीता में लिखा गया है ये बात बहुत बढ़िया से। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुख्य क्या है? अन्न भवम भवेद्य ब्रह्माक्षर समुद्भवम। अन्न ही ब्रह्म है, और सबसे इंपॉर्टेंट विश्व में अगर कोई महान काम है तो इसीलिए महिला को, नारी को दिया गया है ये काम तो पुरुष को भी दिया जा सकता था, या नौकर चाकर, गुलाम या बावर्ची को ला के घर में खाना खिलाया जा सकता था। लेकिन पैसा के लोभ के कारण आजकल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, वर्किंग वोमेन, नो हाउसवाइफ,
तो भूख तो टूटेगा ही, इसमें कौन बचा सकता है। तो घर परिवार टूटना, किसी शनि साढ़े साथी में दम नहीं है कि आपका परिवार तोड़ दे। ठीक है, मानता हूं शनि साढ़े साथी में घर परिवार टूटता है, शनि महादशा में घर परिवार टूटता है, लेकिन अगर एक महिला, एक नारी घर में सही समय में दियावती करती है, घर में शौच अशौच मानती है, शुद्धता अशुद्धता पवित्रता मानती है, पीरियड के टाइम में खाना नहीं बनाती है, नहा धो के किचन में जाती है, बलि वैश्य अग्निहोत्र करके खाना बना के सबको खिलाती है, यानी एक पत्नी का जो गृह कर्तव्य है वो जानती मानती और कर्म के अनुसार। तो किसी शनि साढ़े साथी में कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, किसी का भी शनि साढ़े साथी लगे तो दाम्पत्य जीवन टूटेगा नहीं, डिवोर्स होगा नहीं, पत्नी छोड़ के भागेगी नहीं, पति छोड़ के भागेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ तो आप अपने पति को बनाए हो, आप अपने बच्चों को खिला खिला के बनाए हो। तो जैसे खिलाओगे वन ऐसा बनेगा मन, और जैसा बनेगा वन ऐसा होगा तन, जैसा बनेगा तन ऐसा आएगा जन, ऐसा आएगा धन। तो आप अपने हाथ से अपने परिवार को तोड़ते हो, बिखरा देते हो और अपने परिवार को बर्बाद कर देते हो। दूसरा कोई नहीं तोड़ता है, आपका कर्म और आपके आलस्यता ही, आपके अकर्मण्यता ही आपके परिवार को तोड़ता है। दूसरा कोई बाहर से आके नहीं टूटा देता है। परिवार टूटने के पीछे यही प्रमुख कारण है कि आप अपना कर्तव्य कर्म को, जो कर्म करना चाहिए, जिसमें आप अपने पति पत्नी इत्यादि को जो भी करेक्ट डाइट करना चाहिए, परिवार को बचाना चाहिए, डिवोर्स से बचना चाहिए, बचाने का कोशिश करना चाहिए, तो ये सारा कर्तव्य कर्म है जिसको समझना चाहिए। इसमें और ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। आशा करता हूं इस समय जो शनि साढ़े साथी अफेक्टेड कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले, जिनका शादी का टूटने का कगार में है, उनको सबसे ज्यादा इस सब विषय में सतर्क रहना चाहिए। और उससे ज्यादा क्योंकि शनि साढ़े साथी में अभी जो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि का चल रहा है, और सिंह राशि का, और सबसे ज्यादा कन्या राशि का, इनका जो सप्तम अष्टम का सप्तमाधिपति अष्टमाधिपति शनि बन के सप्तम अष्टम में गोचर कर रहा है। अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहते हो, दाम्पत्य जीवन को बचाना चाहते हो, तो जैसे जैसे मैं इस वीडियो में व्याख्यान किया उसके अनुसार ये इंगित था। अगर आप लोगों का रुचि होगा, इच्छा होगा, तो फिर आप नीचे कमेंट में लिखोगे, तो फिर इसके ऊपर और व्याख्यान विस्तार से बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना समझ लो कि पत्नी के हाथ में ही परिवार का बागडोर रहता है, पति के पास और बच्चों के पास कम। पत्नी अगर सही अन्न भोजन का प्रिपरेशन करे, सही टेस्ट करके, आप नहीं जानते उसके पीछे बड़ा रहस्य है जो मैं शब्दों के द्वारा नहीं समझा सकता। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे, अनुभव नहीं होगा। तो फिर परिवार बचाना इतना सहज और सरल नहीं होता है, और परिवार बचाना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है अन्न, क्योंकि यही अन्न ही जो आपके गुण धर्म स्वभाव को बनाता है। परिवार को बचाना, दाम्पत्य जीवन को बचाना, शनि साढ़े साथी, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, ढैया, सिंह राशि, इनके जिंदगी में तो बवंडर आना स्वाभाविक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इन कर्तव्य कर्म को कर रहे हो तो संभव तो बच जाएगा। तो फिर से कहना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है राइट डाइट, प्राकृतिक अन्न। और अगर घर में किचन गार्डन है, थोड़ा सा भी पत्नी कर्तव्य समझते हो, यानी अगर आप पुतना माई नहीं हो, जसोदा माई हो, दो प्रकार का माई होते हैं। एक पुतना माई जो स्तन में दूध मिला के, दूध में स्तन में दुग्ध में जहर मिला के कृष्ण भगवान को खिलाती है, जो कि आज के लोग, आज के माई यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टिक 20 DT गैमेक्सिन थीमेट जहरीला चीज और बोतल वाला जूस चपा मक्का कम मनम वाला ला के हॉटडॉग बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय से में दूर रखो, बीड़ी सिगरेट हॉटडॉग कोल्ड ड्रिंक इत्यादि पिलाते हैं। बोलते हैं मेरा बच्चा कोल्ड ड्रिंक थोड़ा पिएगा। होता है, मैं शिविर लगाता हूँ ना तो बच्चों को पिलाने आ जाते हैं, पुतना माई लोग जहर खिलाने के लिए आ जाते हैं। और दूसरा एक माई है जो कि अवार हैं, अलॉट हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, बात का बात है, अपने बच्चों के लिए बात का बात है, खुद को स्वास्थ्य, क्योंकि आज के डेट में 100 महिला में से 90 महिला कैंसर बीमारी का अफेक्टेड हैं, और उसका कारण कुछ नहीं है, केवल और केवल WHO बोल दिया है आपका भोजन और अन्न
और कुछ नहीं, बलि वैश्य करके खाओगे बच जाओगे, ऑर्गेनिक खेती किचन गार्डन करके खाओगे तो बच जाओगे। नहीं तो जब बीमार पड़ोगे ना तो आपके रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए ना पैसा दे के लेबर बुलाने से भी कोई आने वाला सुनने वाला आज के डेट में नहीं है। किसी आपके घर वाले तो आने वाला सुनने वाला नहीं है, तो लेबर पैसा लेके आपका गू कितना दिन फेंकेगा। इसीलिए कैंसर जैसे बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, परिवार का जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम ये डायलॉग मत मारो कि हमको क्या नौकर समझते हो, घर में खाना बनाने के लिए तुम्हारा बाप हमको शादी करके लाया है। नहीं, सुना हो तभी तो बोल रहा हूं। चलो गुस्सा से बोलो, क्रोध से बोलो, लेकिन आज का संस्कृति तो यही है। धन्यवाद, नमस्कार।